हरि लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षर परम नाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बलारूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरो श्री पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्ण पदारविन्द युगलं यस्मिन् कुरलीदृशां वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमां श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते हृदयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री दामकेत कौमुदी श्री युगल सरकार परस्पर दान लीला को लेकर के बहस कर रहे हैं। हम लोग जैसा जानते हैं पूर्व प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन कराए थे कि वसुदेव जी ने गोविंद कुंड के किनारे श्री राम कृष्ण इन दोनों के कल्याण के लिए एक यज्ञ आयोजन किया। पौर्णमासी जी ने श्री राधा रानी से ये कहा कि उस यज्ञ में जो माखन घी पहुंचाएंगे उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लोक लीला श्री राधा ने विश्वानंद ने आप अपनी 4 सखियों को संग में लेकर के श्री चित्रा चंपकलता ललिता और विशाखा ये 5 सखी गर्भी लेकर के उस समय जा रही हैं। श्री श्याम सुंदर ने बीच में आकर के दान घाटी के ऊपर इन गोपियों को रोका और गोपियों को से कर ग्रहण करना चाहा कि हम इस दान घाटी के अधीक्षक हैं और यहां पर आपको कर देना पड़ेगा। पौर्णमासी जी ने कहलवाया है कि ये गोपियां मेरी परम स्नेह पात्रा हैं, इसलिए इनके प्रति आप मधुरता का व्यवहार करना। श्री श्याम सुंदर इन गोपियों के 5 कलशों का कर निर्धारण करते हैं संक्षेप में कि वो कर होता है एक गोपी का 16 लाख टका। तो गोपियों ने महाभार कहा था कि अरे सखी तू महाभार से व्याकुल है
अब महाभारत की अर्थशास्त्र के अनुसार जो गणना है वो होगी 16 लाख टका। तो 1% के हिसाब से उस समय कर स्थापित हुआ 5 नगरियों का। 16 पंजे 80 और 4 लाख वो लगाया गया सुपर टैक्स सरचार्ज। वो जो वहां के जो निवासी हैं घट्ट पालक, उन घट्ट पालकों ने अपने लिए 4 लाख वहां के कर्मचारियों के लिए उस सरचार्ज है। ऐसे 84 लाख ये गोपिकागण 84 लाख योनियों में जितनी भी प्रमदा उनकी मुकुटमणि है, इसलिए 84 लाख का कर जब्त लगाया गया। श्री गोपिकागणों के साथ में बड़ी वार्तालाप हुई और उसी समय जब कृष्ण का कोई भी बस नहीं चला, कृष्ण ने जब गोपियों को रोकना चाहा तो इनमें कोई भी गोपी रुकी नहीं, और जब बस नहीं चला तब श्री श्याम सुंदर ने एक छल किया। उन्होंने कामदेव महाराज मदन नृपति उनके द्वारा एक आदेश पत्र प्राप्त किया और उस आदेश पत्र में लिखा हुआ था कि हे क्षेत्र के अधिकारी घट्टीपाल, दान घाटी के अधिकारी, ये देखने में आया है कि गोपियां कर को चुरा करके जाती रहती हैं, इसलिए सावधानी से तुम राजस्व की वसूली करो, और यदि कोई गोपी छल करे तो उसके ऊपर दुगना कर लगे, और यदि वह कहीं झगड़ा भी करे तो झगड़ा करने वाली गोपियों से 100 गुना कर लिया जाए। श्री श्याम सुंदर गोपियों को निहार रहे हैं और निहारते हुए कहते हैं कि ओए, इन गोपियों ने 5 कलशे तो अपनी मस्तक के ऊपर रखे हैं प्रकट रूप में, परंतु 2-2 कलशे इन्होंने अंचल में भी छिपा रखे हैं। और इस तरह से छल करते हुए श्री श्याम सुंदर ने 5 वृंद का निर्धारण किया, माने एक के ऊपर 9 बिंदी, 5 अरब एक इनका कर स्थापित हुआ। 5 गोपियों का जो कर है वो 5 अरब निर्धारण हुआ। 4 अरब तो 4 गोपियों का कर, 5 गोपियों का, और फिर 1 अरब 1 वृंद उन्होंने अपने लिए सरचार्ज। और उसी प्रसंग में जब हट करने लगे तो श्री प्रियालाल इन दोनों में इस बात को लेकर के युद्ध हुआ। श्री किशोरी जी ने बोली श्याम सुंदर, अभी तक हम चुप थी पर तो अब चुप नहीं रहेंगे, हम भी अपने वृंदावन की रक्षा करेंगे, क्योंकि वृंदावन के ऊपर हमारा राज्याभिषेक हुआ। और यहाँ प्रसंग जो चल रहा था वो ये कि श्री वृंदा जी, श्री नांदी मुखी जी, ये सब की सब सखी श्री राधा रानी के राज्याभिषेक के प्रसंग को कह रही है और सुन रही है। परम आनंद की इनको प्राप्ति हो रही है और ये राज्याभिषेक के प्रसंग को सुन रही है कि श्री राधा रानी का वृंदावन की अधीश्वरी के रूप में अभिषेक हुआ था। वो अभिषेक की लीला पूरी हो गई, कैसे श्री राधा रानी का अभिषेक किया, और श्याम सुंदर भी आनंदित हो रहे हैं, मन ही मन में कह रहे हैं। ये 114वां जो श्लोक है वो वहां से शुरू करेंगे, शायद कल हो गया था 114वां श्लोक कि दृश्यम अधिक दिलक्षु अप्ययुञ्जन विविध मधुत्रपया अहम आनतास्य हृदय मणिवर बिंबिताम यदेवाम सपद विलोक्य मुदा स्खलन एवासी। कि वहां पर सारी देवताओं की बधू खड़ी हुई थी, 5 देवियां जो पूजन करने के लिए आई थी। वे 5 देवी हैं, एक है एक नंशा, दूसरी हैं
संज्ञा और छाया, सूर्य की दोनों पत्नी। तीसरी है श्री मानसी गंगा, चौथी, और पांचवी है श्री यमुना। तो मानसी गंगा, यमुना, संज्ञा, छाया और एक निशा, सरस्वती जी और आगे, ऐसे 6 देवियों की उपस्थिति में वो राज्याभिषेक हुआ। इनके सामने मैं श्री राधिका का दर्शन नहीं कर पाया लज्जा के कारण, और अधिक देखने की इच्छा है पर फिर भी मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। और उस समय मैंने अपनी गर्दन जो झुकाई तो कौस्तुभ मणि में श्री प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करके मैं अपलक दृष्टि से उस रूप माधुरी का दर्शन करके आनंदित रहा। अर्थात अवेक्षापूर्वक श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करते हैं। जहां छिपा करके अपने भाव को रखा जाए उसका नाम है अवेक्षा। भाव को छिपाने का प्रयत्न करना उसका नाम है अवेक्षा। श्री श्याम सुंदर अवेक्षापूर्वक उस भाव का दर्शन कर रहे हैं। श्री प्रिया उनके वक्षस्थल में अपने कौस्तुभ मणि में प्रिया की छवि देख रहे हैं। जैसे श्री राधा रानी अनेक बार श्याम सुंदर से मान करके बैठ जाए, और मान करके जब बैठे तो अपने एक घेटू के ऊपर एक हाथ इस तरह से रख करके जब बैठे, अंगूठी पे पहन रखा है उन्होंने आरसी, श्याम सुंदर से मुंह फेर करके बैठी हैं, परंतु आरसी में श्याम सुंदर की छवि दिख रही है। हाथ में जो अंगूठी पहन रखी है आरसी, उस आरसी में श्याम सुंदर की छवि दिख रही है और उसमें रूप माधुरी का दर्शन कर रही है। कर मुद्री की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, पीठ दिए निधरक लखे एक टक नंद कुमार। कर मुद्री की आरसी में श्री प्यारे जो हैं उनका मुख दर्शन कर रही हैं, उनका दर्शन कर रही हैं, और यद्यपि पीठ लेकर के बैठी हैं फिर भी आरसी में प्यारे के मुख माधुरी का अविचल दर्शन करती हुई विराजमान। ऐसे ही श्याम सुंदर ने लज्जा में अपनी गर्दन झुका रखी है, परंतु कौस्तुभ मणि में प्रिया की रूप माधुरी का अविकल दर्शन कर रहे हैं। तो मैं दर्शन कर रहा था, ऐसे श्याम सुंदर ने कहा। इधर प्रिय नर्म सखा सुबह वे श्री श्याम सुंदर से बोले कि अर्जुन उस महाभिषेक स्थली का नाम उद्गत प्रमद होने के कारण उमराया प्रसिद्ध है। उमरा, वहां पर श्री प्रिया जी का अभिषेक हुआ, श्याम सुंदर का अभिषेक हुआ छत्रवन में और श्री प्रिया जी का अभिषेक हुआ उमराई में, इसलिए वो उमराव होकर के प्रसिद्ध है। मधुमंगल सब कुछ सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रिय वैसे सर्वम स्मरणम अस्मि ना सत्यम प्रगल्भते गोपिका। सत्य सत्य ये कहा गया है कि गोपी झूठ नहीं बोल रही है, सत्य कह रही है। श्री राधा ने उस समय श्री वृंदा जी से बोली कि वृंदा देख, ये श्याम सुंदर कर देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए बात को बदल रहे हैं, क्योंकि नाई करने के अनेक प्रकार हैं। मौनम काल विलंबम चो, मौन हो जाना, काल विलंब स्थान जो है उनसे उठ करके चले जाना, भ्रुकुटी अन्यमुखी वार्ता, भौं को टेढ़ा करके क्रोध करने लगना, कोई दूसरी चर्चा कर लेना, ये सब नकार के रूप हैं। मौनम कालविलंब च भूमि दर्शनम भ्रुकुटी अन्यमुखी वार्ता, ये नकार पंचविध स्मृता, नकार ये अनेक प्रकार का है। तो ये दूसरी चर्चा कर रहे हैं, इनको देने की इच्छा नहीं है कार्य। इसलिए
सखी वृंदे गण्यताम अष्टवार्षिक कानन करा। 8 वर्ष से का जो हमारे वृंदावन का कर है, उस कर को अब गिनो। ये श्याम सुंदर अपनी गायों के साथ में आकर के हमारे वृंदावन में गायों को चराते हैं। इनकी गायें हमारे वृंदावन का बड़ा नुकसान कर रही हैं। यहाँ की हरी हरी घास को खा जाती हैं, यहाँ के पुष्प उनसे ये सब सखागण अपना श्रृंगार करते हैं, और हमारे वृंदावन के फलों को ये सखागण उदरन भर अपने पेट को भरने वाले ये भुक्कड़ सखागण ये सब हमारे वृंदावन के फल को खा जाते हैं। इसलिए अभी तक तो हमने इनसे कर नहीं लिया, अब हम भी इनसे कर वसूल करेंगे। तो श्याम सुंदर हम कर नहीं देंगे, बल्कि हम तुमसे कर उल्टा वसूल करेंगे। और श्री राधा रानी ने आदेश दिया कि वृंदे गण्यताम अष्टवार्षिक कानन कर, 8 वर्ष का कानन कर, इसको ग्रहण करो। अब ये बड़ा मधुर प्रसंग है। ये 8 वर्ष की बात क्यों कही? इसका तात्पर्य है कि श्री ये लीला 2 जगह विराजमान है। ये लीला भौम वृंदावन में भी विराजमान है और गोलोक वृंदावन में भी विराजमान है। प्रकट और अप्रकट दोनों लीलाओं में विराजमान है। अवतार काल में भी विराजमान है और अवतार काल के बाद में भी विराजमान है। श्री कृष्ण लीला के 2 प्रकार हैं, एक है प्रकट, एक है अप्रकट। जो प्रपंच गोचर हो उसको कहेंगे प्रकट, और जो प्रपंच में गोचर नहीं है ऐसी लीला को कहेंगे अप्रकट। वो अप्रकट लीला 2 प्रकार की है। अप्रकट लीला भी फिर 2 प्रकार की। एक है श्रीमद् गोलोक में विराजमान लीला, और दूसरी है इस पृथ्वी पर विराजमान जो भौम वृंदावन, उस भौम वृंदावन की अप्रकट लीला। जैसे इस समय अवतार काल नहीं है, आज से 5254 वर्ष पहले अवतार काल था, कृष्ण विराजमान हुए थे, अवतरित हुए थे। अब कृष्ण अवतार काल में विराजमान नहीं है, परंतु लीला आज भी वृंदावन में चल रही है और रसिक जन उस लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो अप्रकट लीला भी 2 प्रकार की हुई, एक दिव्य और दूसरी भौम। इन दोनों लीलाओं को स्पष्ट करने के लिए वैष्णव आचार्यों ने 2 शब्दों का प्रयोग किया। वृंदावन की लीला, भौम वृंदावन की जो लीला है, इसके लिए वे एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द है गोकुल। और उस गोलोक के लिए वे एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है गोलोक। गोकुल और गोलोक ये 2 लीलाएं हैं। यत् गोलोक नामास्ति तत् गोकुल वैभवम्। इन दोनों लीलाओं में भी मुख्य लीला जो है और अधिक कृपामयी जो लीला है, वो लीला इस भूमि की है, जिस रज में हम बैठे यहां पर जो लीला हो रही है आज भी, वो लीला प्रधान है। इस लीला का ही छाया श्री गोलोक की लीला है। जो दिव्य गोलोक है वो यहां की छाया है, ये वहां की छाया नहीं है। यही मुख्य है। अधिक कृपालु भी यही है, क्योंकि यहां जो लीला हो रही है उस लीला में प्राकृत और अप्राकृत, नित्य और साधक दोनों मंडलों का प्रवेश है, जबकि उस लीला में प्राकृत जनों का प्रवेश नहीं। वो लीला केवल दिव्य जनों के लिए है, जबकि यहां की लीला साधक और सिद्ध दोनों के लिए संभव है। इसलिए साधकों ने भौम वृंदावन की लीला को प्रधान करके माना। इनमें लीला का अत्यंत अत्यंत उत्कर्ष तो प्रकट लीला में हुआ, परंतु भौम वृंदावन में भी जो अप्रकट लीला है, वो अप्रकट लीला अत्यंत कृपामय है, क्योंकि यहां पर घूमते घूमते न जाने कब किस महापुरुष से, किस सिद्ध परकर से जीव का भेंटा हो जाए, मिल सकते हैं।
ये जितने भी लता पता हैं ये सब दिव्य पुरुष हैं। यहाँ के जो महाजन हैं, महापुरुष, वे न जाने कब किसको दर्शन दें। अनेक जगह दर्शन दिए, इतिहास का प्रमाण है, अनेक लोग इसके प्रमाण हैं कि लीला का दर्शन उनको यही हुआ, इसी भूमि में। तो यहां पर दिव्य लीला भी विराजमान और अदिव्य जो भौम लीला है वो भी यहां पर विराजमान। और यहां पर साधन और सिद्ध दोनों प्रकरणों के लिए ये जो भूमि है वो उपास्य है। वो भूमि केवल सिद्धों की भूमि है, ये भूमि साधन सिद्ध दोनों की है। कृपा यहां के द्वारा ज्यादा मिलेगी, इसलिए भौम वृंदावन की महिमा। परंतु दान लीला दोनों जगह है, भौम वृंदावन में भी है और श्री गोलोक में भी लीला है। गोलोक और भौम वृंदावन की लीला में, भौम वृंदावन की अप्रकट लीला में श्री श्याम सुंदर विराजमान है नित्य कैशोर में, अर्थात उनकी अवस्था 16 वर्ष की उनकी अवस्था है। 16 वर्ष से कुछ ऊपर पूर्ण कैशोर में उनकी अवस्था विराजमान। इसलिए अप्रकट की दृष्टि से कह रही हैं 8 वर्ष के का कर निर्धारण करो, अर्थात श्री श्याम सुंदर का गोवर्धन धारण हुआ था 7 वर्ष 2 महीना 10 दिन, माने 8वें वर्ष में श्याम सुंदर ने श्री गोवर्धन धारण किया। 7 वर्ष पूरे हो गए, 2 वर्ष और 10 दिन गोवर्धन धारण किया था। अष्टमी से लेकर के, अष्टमी को श्याम सुंदर का जन्म है और आपने 30 से लेकर के 9वीं पर्यंत गोवर्धन धारण किया कार्तिक के महीने में। तो क्वार और कार्तिक ये 2 महीने व्यतीत हो गए और 2 महीने के बाद में फिर श्री श्याम सुंदर ने उस समय 10 दिन के जब हो गए तब आपने गोवर्धन धारण किया। और गोवर्धन धारण करने के बाद में एकादशी के दिन, आज का जो दिव्य दिन है ठाकुर जी के राज्याभिषेक का दिन, एकादशी के दिन श्री नंद बाबा ने कृष्ण का आज गोविंद करके अभिषेक किया। अमावस्या के दिन इंद्र का पूजन होता था, इंद्र का पूजन नहीं हुआ। पड़वा के दिन, कार्तिक प्रतिपदा के दिन सब ब्रजवासियों ने श्री गोवर्धन की पूजा की। कृष्ण ने इंद्र पूजन का निषेध करके गोवर्धन का स्थापन किया। दोज का दिन भ्रातृ द्वितीया में व्यतीत हुआ। तीज के दिन से इंद्र ने वर्षा शुरू की थी। सो 30 से 9वीं पर्यंत 7 दिन तक आपने गोवर्धन धारण किया। दशमी का दिन सारे ब्रजवासियों के संदेह में व्यतीत हुआ कि 7 बरस को गोवर्धन, 7 कोस को गोवर्धन, 7 बरस 2 महीना 10 दिन को कन्हैया और 7 दिन पर्यंत कन्हैया ने गोवर्धन धारण कियो। कहूं कन्हैया ईश्वर तो नहीं है। और श्री नंद बाबा ने सबके समाधान किए। तो दशमी का दिन यूं ही गया सबके समाधान में। एकादशी के दिन श्री नंद बाबा प्रातः काल के समय तो आप वरुण के लोक में गए और वरुण के लोक में आने के बाद में जब विराजमान हुए उस समय सब ब्रजवासी द्वादशी के दिन सब ब्रजवासी आनंद पूर्वक नंद बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा काव्य हो, काव्य हो। दोपहरी को एकादशी के दिन ही श्री कृष्ण आप प्रातः काल के समय, अभी दोपहर नहीं हुई है, नंद बाबा को लेकर के आ गए। नंद बाबा अपने लग रहे हैं। कन्हैया को बड़ी चिंता हो रही है कि हाय, मैंने जब गोवर्धन धारण किया उस समय इंद्र मेरे परम प्रिय भक्त हरिदास वर्य श्री गोवर्धन के ऊपर कैसी कैसी वज्र की वर्षा करता रहा।
तो कहीं गोवर्धन को लगी तो नहीं है। अतः अपने मित्र, अपने भक्त श्री गोवर्धन का कुशल पूछने के लिए सब सखाओं को छोड़ करके प्रातः काल के समय श्री कृष्ण गोवर्धन के पास में आए, एकांत में, अकेले। और गोवर्धन के पीठ सहलाते हुए, अंग सहलाते हुए पूछ रहे हैं, बोले भैया, इंद्र ने तेरे ऊपर वज्र मारे, वज्र का प्रहार किया, कहीं लगी तो नहीं, दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है? आज 7 दिन तक तू वर्षा, पत्थर, वज्र इनको सहन करता रहा। श्री गोवर्धन परम आनंदित होकर के कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा भी हुआ था क्या? क्योंकि श्री कृष्ण के श्रीहस्त के स्पर्श को प्राप्त करके, कृष्ण के संग को प्राप्त करके गोवर्धन इतने प्रफुल्लित थे कि उनको इंद्र के द्वारा किया गया वज्र प्रहार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है। उनको होश ही नहीं था। जैसे प्रहलाद के ऊपर त्रिशूल मारे जा रहे हैं, अग्नि में फेंका जा रहा है प्रहलाद को, पंत प्रहलाद को ये लग रहा है कि जैसे कोई फूल मेरे ऊपर फेंक रहा है, आनंदित हो रहे हैं, अग्नि का प्रभाव नहीं हो रहा है। ऐसे ही श्री कृष्ण स्मरण, कृष्ण संग प्राप्त करके श्री गोवर्धन को भी कोई भी कष्ट नहीं है। श्री कृष्ण आनंदित होकर के वहीं गोवर्धन के किनारे विराजमान है। इतने में ही श्री सुरभि के साथ में इंद्र आए और इंद्र ने श्री कृष्ण की जब वंदना की, श्री कृष्ण इंद्र के ऊपर जल्दी से प्रसन्न हो गए, क्योंकि इंद्र ने ब्रजवासियों को कृष्ण से मिलाया। किसी को दिन में विरह, किसी को रात्रि में विरह, किसी को मध्याह्न काल में विरह, परंतु 7 दिन पर्यंत सब ब्रजवासियों ने कृष्ण का अपलक दर्शन किया था। इसलिए आप इंद्र के ऊपर अत्यंत अत्यंत रिझ गए और इंद्र को डांटते हुए कह रहे हैं कि माम ऐश्वर्य श्रीमदांधा दंड पाणिम न पश्यति तम भृष्याम संपद्यो यस्य चेच्छाम में अनुग्रहम। इंद्र, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसको संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूं। इंद्र के तो पेट में पानी हो गया, ये क्या करे? हाय, मेरा तो राज्य गया स्वर्ग का। भगवान कह रहे नहीं नहीं, ये मैंने जो कुछ भी कहा वो कहीं एक मुहावरे के रूप में कहा, एक सिद्धांत के रूप में कहा, ये तेरे लिए अभी नहीं कह रहा हूं, तेरे ऊपर अभी पूरी अनुग्रह नहीं है। इससे पता लगता है कि कृष्ण की कृपा इंद्र को पूरी नहीं मिली थी। यदि मिल जाती तो इंद्र कभी भी फिर कृष्ण का अपराध नहीं करता, परंतु इंद्र ने बार बार कृष्ण का अपराध किया। कल्प वृक्ष को लेने के लिए गए तो युद्ध करने के लिए फिर दोबारा तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। आगे सत्यभामा जी के लिए जब कल्प वृक्ष लेने के लिए गए तो इंद्र के ऊपर पूरी कृपा नहीं है। कृपा पूर्ण होती तो इंद्र में कभी भी फिर अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए थी। परंतु श्री कृष्ण इंद्र के ऊपर आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं, ब्रजवासी सब ये कह रहे हैं कि भैया इंद्र तेरो भलो हो, एक काम पानी बढ़िया हो, तेने वर्षा करी तो हमको 7 दिन तक नहीं आवो सैन्य में दो। ये विचार करके सब ब्रजवासी परम परम आनंदित हो रहे थे। इसलिए ब्रजवासियों की अनुकूलता देख करके श्री कृष्ण ने इंद्र के ऊपर अनुग्रह कर दिया। तो आज से कृष्ण का अभिषेक हुआ। एकादशी के दिन गोविंद अभिषेक श्री कृष्ण का हुआ। श्री ऊर्जेश्वरी राधा रानी, उनका भी ये कार्तिक मास होकर के विराजमान, ऊर्ज मासेश्वरी होकर के, ऊर्जेश्वरी होकर के श्री राधा रानी विराजमान है। और ऊर्ज मास का मतलब है कार्तिक का माह। इस कार्तिक मास में श्री राधा रानी ही देवता होकर के विराजमान। उन श्री राधिका का भी अभिषेक आज के दिन कुछ समय बाद फिर श्री राधा रानी का भी अभिषेक हुआ। तो राधा रानी का ये जो कहना है कि 8 वर्ष का
कर ग्रहण करो। हमारा अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद में श्याम सुंदर का जब से अभिषेक हुआ, इसके पहले की बात को जाने दो, परंतु जब से इनका अभिषेक हुआ और ये गोचारण करने के लिए आए, उस अभिषेक के बाद से इनका कर ग्रहण करो। तो ये इससे पता लगता है कि 8 वर्ष के में 7 वर्ष 2 माह 10 दिन माने 8 वर्ष में श्याम सुंदर का राज्याभिषेक हुआ। तब से इनने एक भी पैसा हमारे खजाने में जमा नहीं किया है, ट्रेजरी इनके ऊपर। तब से गाय चलाते रहे हैं, पर पहले की 2-4 महीने की बात जाने दो, इसके बाद में जो 1 वर्ष की बात उसको जाने दो, इसके बाद में राज्याभिषेक के बाद में तो इनसे ही पूरा कर लिया जाएगा। इससे पता लगता है कि ये लीला अप्रकट वृंदावन में 16वें वर्ष में होने वाली लीला है। अप्रकट जो वृंदावन है, उस गोलोक के वृंदावन में भी और इस वृंदावन में भी ये लीला अप्रकट वृंदावन में 16 वर्ष के बाद की लीला है। ये हुई अप्रकट की बात। 8 वर्ष की कर 8 वर्ष में श्याम सुंदर का अभिषेक हुआ और 8 से 16 वर्ष तक 8 वर्ष का कर लिया गया। इसी प्रकार प्रकट वृंदावन में भी 8 वर्ष का से कर ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि श्री उद्धव जी के साथ, ब्रह्मा जी के साथ में जहां नारद जी की बातचीत है, वहां पर यह कहा गया कि 11 समास तत्व गूढ़ार्चित सर्वोपसर 11 वर्ष तक श्री कृष्ण ब्रज में छिप करके रहे, गूढ़ार्ची अपने ऐश्वर्य को छिपा करके रहे। फिर 11 वर्ष के पश्चात अपने चतुर्भुज को रूप को भी प्रकट करके प्रकटार्ची होकर के उन्होंने जरासंध का वध किया या जरासंध को पराजित किया। तो गूढ़ार्ची का मतलब है कि ब्रज में कृष्ण ने चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया, ऐश्वर्य नहीं दिखाया, और यहां पर छिप करके ही वे रहे। उसके बाद में मथुरा जाकर के श्री कृष्ण प्रकटार्ची हो गए, अर्थात अपने ऐश्वर्य को प्रकट करके, और वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इनको भी प्रकट करते हुए, व्यूहों को प्रकट करके भी द्वारका में और मथुरा में फिर प्रकटार्ची होकर के वे रहे। तो श्री कम से कम बलराम जी और कृष्ण ये दोनों ऐश्वर्य में स्वरूप में मथुरा में प्रकट हो गए, तो प्रकटार्ची हो गए। परंतु जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए, उस समय